गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम दर्पण के परावर्तन से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है दर्पण की आवर्धन क्षमता। दर्पण की आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ मिरर्स। इसकी परिभाषा देखी जाए तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन क्षमता बराबर एम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। किसी भी दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी बन सकता है, वस्तु से बड़ा भी बन सकता है। वह प्रतिबिंब, बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से कितने गुना है, कितने गुना छोटा या कितने गुना बड़ा है, इसी क्षमता को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसका यह एक प्रकार का अनुपात होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं आवर्धन क्षमता स्मॉल एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रायः दर्पण के सामने हम जब वस्तु को रखते हैं तो इसकी ऊंचाई को हम ओ डैश, और अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई को हम आई डैश मानते हैं, आई डैश और ओ डैश मानते हैं। इसलिए हम प्रतिबिंब की ऊंचाई के स्थान पर हम लिख सकते हैं स्मॉल एम बराबर आई डैश अपान ओ डैश। ये तो हुआ ऊंचाई के सापेक्ष, लेकिन दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी के सापेक्ष देखा जाए तो आवर्धन क्षमता का एक सूत्र और होता है, एम बराबर होता है माइनस भी बटे यू। यह दर्पण के सापेक्ष वस्तु की दूरी और जब प्रतिबिंब की दूरी दोनों के मान के साथ निकालना आवर्धन क्षमता, तब वो हम प्रयोग करते हैं एम बराबर माइनस डी बटे यू। और जब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के सापेक्ष निकालना हो तो हम आवर्धन क्षमता लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। यहां क्या हो जाएगा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या हो जाएगा, दर्पण से वस्तु की दूरी। तो हम लिख सकते हैं जहां भी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और u बराबर दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। v जो होगा प्रतिबिंब की दूरी होगा और u क्या होगा, वस्तु की दूरी होगा दर्पण से। अब हम बात करते हैं कभी दर्पण से वस्तु आभासी बनता है प्रतिबिंब और कभी वास्तविक बनता है। तो इतना हम ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता का मान ऋणात्मक होता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता का मान धनात्मक होता है। अवतल दर्पण की बात सबसे पहले हम करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक भी होता है और आभासी भी होता है। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक भी होता है और आभासी भी होता है। तो हमने यहां लिखा ऊपर, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता का मान ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता का मान धनात्मक होता है। अर्थात अवतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन क्षमता होगा ऋणात्मक भी होगा और धनात्मक भी होगा। हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि कब कब ऋणात्मक होगा और कब कब धनात्मक होगा। देखिए ये दर्पण है, दर्पण के सामने मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, उसके बाद जो होता है अनंत होता है। इसके बाद क्या होता है, अनंत होता है। इस मुख्य अक्ष के आगे इधर चलेंगे तो वो एक बिंदु क्या कहलाएंगे, अनंत कहलाएंगे। इधर के बिंदु अनंत कहलाते हैं। अब बात आती है जब वस्तु अनंत पर रखी जाए या अनंत वक्रता केंद्र के बीच रखी जाए या वक्रता केंद्र पर रखी जाए या वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच रखी जाए या मुख्य फोकस पर रखी जाए। इतनी 5 स्थितियों में, 1 2 3 4 5 स्थितियों में जो आवर्धन क्षमता होता है वह ऋणात्मक होता है, क्योंकि इन 5 स्थितियों में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है।
केवल एक कंडीशन में, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव P के बीच रखी जाती है तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के दूसरी ओर बनता है, दर्पण के दूसरी ओर बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो ऐसे कंडीशन में जो आवर्धन क्षमता का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा जो होता है आवर्धन क्षमता का मान हमने कहा ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है, आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। 5 कंडीशन में मुख्य फोकस से लेकर मुख्य फोकस ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच में, या वक्रता केंद्र में, या वक्रता केंद्र अनंत के बीच में, या अनंत पर वस्तु रखी हो, इन्हीं 5 कंडीशन में रखी गई हो, तो वस्तु द्वारा जो दर्पण द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तो वास्तविक उल्टा बनने के कारण आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होगा। एक बार जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव P के बीच रखते हैं तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ऐसी स्थिति में आवर्धन क्षमता का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। बात आती है उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए हम दर्पण के सामने वस्तु को चाहे जहां रखें, हमेशा इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को हम चाहे जहां रखें, चाहे किन्हीं भी स्थिति में रखें, हमेशा जो इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, मुख्य फोकस ध्रुव के बीच बनता है, और यह हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। अर्थात उत्तल दर्पण द्वारा सदैव प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनने के कारण आवर्धन क्षमता का मान हमेशा धनात्मक होता है। यम का मान वस्तु से बड़ा या वस्तु से छोटा या वस्तु के बराबर भी हो सकता है, आवर्धन क्षमता हो सकता है। तो जब यदि यम बराबर 1 तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। दूसरा कह रहे हैं यदि m इज ग्रेटर देन 1, m का मान 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और यदि m इज लेसर देन 1, माने m का मान 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अब हम एक प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा, वास्तविक या आभासी बने। माने दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जा रही है, यू का मान पूछा जा रहा है। दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी दिया है, कह रहे हैं कि कितनी दूरी पर रखे कि उसका प्रतिबिंब एक बार क्या बने, वास्तविक बने, और एक बार आभासी बने। लेकिन दोनों कंडीशन में जो प्रतिबिंब का कितना गुना बने, 2 गुना बड़ा बने। इसको अब हम हल करते हैं। तो दिया है हमारा m बराबर 2 गुना, m बराबर कितना दिया है, 2 गुना। यहां से हल करते हैं हम, m बराबर 2 गुना। तो नंबर 1 कंडीशन लगाते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। तो हम जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होता है। अर्थात हम लिख देंगे m बराबर -v/u बराबर क्या रख देंगे, 2 गुना है -2, कितना रख देंगे,
2, अर्थात -v/u बराबर -2, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए पहले कंडीशन क्या बना है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन क्षमता बना है कितना गुना बना है, 2 गुना बना है, तो m का मान क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। आभासी के लिए जब लगाएंगे तो m का मान क्या रखेंगे, +2 रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माइनस दोनों पक्ष में, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, अर्थात v/u बराबर रख देंगे हम 2 या v बराबर रख देंगे 2u। अब हम दर्पण के सूत्र से दर्पण का सूत्र जानते हैं, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। इसे मान रख लेते हैं 1/f का मान, दर्पण की फोकस दूरी दिया है m बराबर 2 गुना आवर्धन क्षमता था, फोकस दूरी हम रख सकते हैं f बराबर दिया है -15 सेमी। भाई अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, -15 सेमी। चलिए यही मान रख लेते हैं 1/-15 सेमी बराबर 1/, अब v के स्थान क्या रख सकते हैं, 2u रख सकते हैं, 2u प्लस 1/u। अब इसको आगे के लिए हल करें हम, तो 2u और u का लसा ले लें तो -1/15 बराबर ले सकते हैं हम 2u, लस इसका हो जाएगा 2u और यहां हो जाएगा 1 + 2 -1/15 बराबर 1 + 2 जोड़ दे 3/2u हो जाएगा। तो तिर्यक गुणा कर लें तो 2u बराबर हो जाएगा -15 45 हो जाएगा, 45, u बराबर हो जाएगा -22.5 सेमी। पहली स्थिति के लिए जो वस्तु की स्थिति है वो कितना रखे हम, दर्पण के सामने 22.5 सेमी की दूरी पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उससे 2 गुना बड़ा और वास्तविक बनेगा। तो हम लिख सकते हैं दर्पण के सामने 22.5 सेमी दूरी पर वस्तु को रखेंगे। ठीक है, दर्पण के सामने 22.5 सेमी की दूरी पर वस्तु को रखेंगे, सामने रखें इसलिए माइनस में आया है, माइनस में आता है हमेशा u का मान। अब बात आती है दूसरी स्थिति के लिए। अब दूसरी स्थिति लगाते हैं आभासी प्रतिबिंब के लिए। आभासी प्रतिबिंब के लिए, जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आभासी प्रतिबिंब के लिए हम जानते हैं आवर्धन क्षमता की मान क्या होता है, धनात्मक होता है, अर्थात अब हम रखेंगे m बराबर -v/u। दर्पण के लिए जो सूत्र होता है -v/u होता ही है, ये बराबर रख देंगे हम +2 रखेंगे, अर्थात -v/u बराबर रख देंगे हम +2 का मतलब हम 2 भी रख सकते हैं, किसी अंक के पहले कोई निशान ना हो तो प्लस ही माना जाता है। इससे अब v/u का मान निकाल लें या v बराबर निकाल लें तो तिर्यक गुणा हो जाएगा, v बराबर निकाल लेंगे तो -2u, v का मान क्या होगा, -2u। अब हम दर्पण के सूत्र से हल करते हैं, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण का सूत्र में f की वैल्यू दिया है -15 सेमी, f 1/-15 बराबर 1/v का स्थान पर हम रख सकते हैं -2u और प्लस 1/u रख सकते हैं। अब हम इसका लसा ले लेते हैं, -1/15 है इधर, बराबर इसका लसा ले लेते हैं तो 2u लसा ले लेते हैं हम, 2u लसा ले लेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका -1 और यहां पर होगा +2। अब क्या होगा, -1/15 बराबर यहां पर -1 और +2, तो हो जाएगा यहां पर 1/2u, फिर एक गुणा हो जाएगा तो 2u बराबर हो जाएगा -15 और u बराबर हो जाएगा -15/2, अर्थात u बराबर -7.5 सेमी। तो आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु दर्पण के और करीब रखी जाए, दर्पण के करीब रखी जाए। हमने थियरी में पढ़ा है कि जब वस्तु को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तब, तो
तब आभासी प्रतिबिंब बनता है। और जब फोकस से बाहर रखते हैं अर्थात अधिक दूरी पर, फोकस दूरी से अधिक दूरी पर रखते हैं अर्थात फोकस दूरी 15 था और 22 सेमी की दूरी पर रख रहे थे तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, वास्तविक बनेगा। और जब फोकस दूरी से कम दूरी पर रखेंगे वस्तु अर्थात एफ का मान 15 सेमी है, यू का मान 15 से कम आना चाहिए, तो यू का मान 15 से कम है, तो 15 से कम दूरी पर जब वस्तु को रखेंगे तो उसका मान क्या होगा, तो प्रतिबिंब बनेगा जो वो आभासी बनेगा। तो हम लिख सकते हैं दर्पण के सामने 15 सेमी की दूरी पर, दर्पण के सामने 15 नहीं, दर्पण तो हम कह सकते हैं दर्पण के सामने -7.5 सेमी दूरी पर वस्तु रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हमने बताया है कि जब वस्तु को हम मुख्य फोकस से बाहर रखें, मुख्य फोकस से और अधिक दूर पर रखें तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक होगा। आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होगा। हमने जैसे कि यहां पर देखा -2 था आवर्धन क्षमता, फोकस दूरी 15 था, वस्तु क्या है 15 सेमी से बाहर और दूरी पर रखा गया था, 22 सेमी की दूरी पर रखा गया था। तो स्वाभाविक बात है जब फोकस दूरी जो दर्पण है फोकस दूरी मान लेते हैं यहां पर 15 सेमी है, यहां से यहां की दूरी मान लेते हैं 15 सेमी है, तो जब वस्तु को फोकस से बाहर रखेंगे अर्थात 15 से ज्यादा 16 सेमी, 17 सेमी, 18 सेमी, 20 सेमी, 22 सेमी, 25 सेमी, इससे अधिक दूर पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक बनेगा तो आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होगा। जैसा कि हमने प्रयोग से सिद्ध कर लिया, फोकस दूरी 15 सेमी था, एफ का मान 15 सेमी था, लेकिन वस्तु को कितना दूरी पर रखा गया, -22.5 सेमी, अर्थात वस्तु को इधर रखा गया, दूर रखा गया, तो आवर्धन क्षमता कैसा था, वास्तविक था, 2 गुना बड़ा वास्तविक था। लेकिन जब वस्तु को दर्पण के फोकस और ध्रुव के पी के बीच रखा गया अर्थात 15 सेमी से कम दूरी पर रखा गया अर्थात u बराबर -7.5 सेमी की दूरी पर रखा गया तो प्रतिबिंब कैसा बना था, आभासी बना था, 2 गुना बना था और दर्पण के पीछे बना था। इस प्रकार से दर्पण की आवर्धन क्षमता का जो टॉपिक था ये पूरा हो गया।